सीए और एनआरसी पे आप बताएं अखिलेश यादव, आपने कभी मुसलमानों की आवाज उठाई हो तो बताएं क्यों खड़े नहीं हुए आप? क्या आपका हिंदू वोट कर जाएगा? आज रथ के अंदर अखिलेश यादव बड़े फख्र के साथ कहते हैं, जब उनसे पूछा जाता है कि आपके साथ में कितने हिंदू हैं, तो अखिलेश यादव रथ के अंदर बताते हैं ये हिंदू हैं, ये हिंदू हैं, ये हिंदू हैं, ये हिंदू हैं। अखिलेश यादव, आज तुम जो है हिंदू मुसलमानों में बांट रहे हो। पढ़ने में बहुत दिक्कत होती है, बच्चों को कहीं और जाते हैं घर से दूर, बस वही यूनिवर्सिटी बन जाए या मेडिकल है जो यूनिवर्सिटी ले आएंगे आपके लिए? हसनैन साहब हमारे सुनने में आ रहा है, वो कुछ कर सकते हैं। कैबिनेट मिनिस्टर होते हुए ये संभल की वकालत नहीं कर सके, संभल के लिए जो है मुख्यालय वहाँ से भी नहीं ला सके, संभल में नहीं ला सके। इनके सारे वादे, इनके सारे वही जो है वो सब झूठे और खोखले साबित हुए। तो अब एमएलए बन के क्या करेंगे? वो सारे काम करेंगे, यूनिवर्सिटी बनवाएंगे, सारे काम करेंगे, बनवा देंगे, मेडिकल कॉलेज भी बनवाएंगे। फैज़ान फारूकी नाम है मेरा और आप देख रहे हैं द पब्लिक व्यू। इस वक्त मैं मौजूद हूँ संभल के चौधरी सराय चौराहे पर। हमारे साथ मौजूद हैं, कई बार हमारे चैनल पर बोल चुके काफ़ी अच्छे प्रवक्ता सैयद असलम साहब। डिबेट में भी इन्होंने हिस्सा लिया था, ये अचानक मिले, तो अब इनसे बात करेंगे सैयद असलम साहब से, क्योंकि ये तो जाहिर है एमआईएम के ही चाहने वाले, एमआईएम में पद भी है इनका, बड़ा पद है इनका एमआईएम में। लेकिन संभल में एमआईएम क्या कुछ कमाल दिखा पाएगी या फिर जीत पाएगी, या फिर एक ऐसे उस गिनती तक पहुंच पाएगी वोटों की जिससे सम्मानजनक हो, या फिर जीत पाएगी? अगर जीतेगी तो क्या मुद्दे रहेंगे एआईएमआईएम के संभल में? अगर जीतते हैं तो क्या चीज़ जो है जो संभल में सबसे पहले लाएंगे? क्योंकि सामने जो कैंडिडेट हैं 6 बार के विधायक, इकबाल महमूद साहब हैं, शकील कुरैशी साहब हैं, निदा अहमद हैं, काशिफ खान हैं और राजेश सिंघल हैं। जी सैयद असलम साहब, क्या नीतियाँ रहेंगी आपकी एमआईएम की जो उत्तर प्रदेश में काबिज हो सकें? 100 सीटों, 175 सीटों पे लड़ रहे हैं। ऑफिशियली ऐलान तो नहीं हुआ है, लेकिन ऐसे सूत्रों से आ रहा है कि 175 सीटों से आप लड़ रहे हैं। ऐलान भी हो चुका है कि संभल के टिकट का भी मुशीर तरीन साहब चुनाव लड़ रहे हैं। तो क्या रहेगा, क्या तैयारी रहेंगी एमआईएम की? क्या मात दे पाएंगे या फिर एक बार फिर से वोट कटवा साबित होंगे? देखिए, आज जो है समाजवादी पार्टी से और समाजवादी के जो यहाँ पर विधायक हैं इकबाल महमूद साहब, वो तकरीबन जो है वो 6 बार के विधायक हैं। और आज संभल उनसे पूरी तरीके से ये सवाल करता है कि यहाँ पर चाहे तालीम का मैदान हो, चाहे विकास हो, चाहे जो है क्या नाम है अस्पताल हो, हर तरीके से जो है वो फेल रहे हैं। यहाँ पे न सड़कें सही से बनी हैं, न तालीम सही से जो है दी जाती है। बहुत सारे कॉलेज और बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जो यहाँ पर जो है पूरे टीचर्स भी नहीं हैं जो बच्चों को तालीम देते हैं, शिक्षक भी नहीं है पूरी तरीके से। तो ये पूरी तरीके से विधायक जी फेल हैं। और ये जो आज की हुकूमत है, बीजेपी हुकूमत, ये भी पूरी तरीके से फेल है। और ये इससे पहले जो समाजवादी सरकार थी, समाजवादी सरकार से पूरा संभल नाराज़ है, इकबाल महमूद साहब से पूरा संभल नाराज़ है। मैं आपको बता दूं कि जिस वक्त में संभल को ज़िला बनाया गया था, ज़िला घोषित किया गया था, तो वो मायावती का दौर था और आखिरी दौर था, 6 महीने रह गए थे अगले इलेक्शन में। तो जो है यहाँ पर जब वो ज़िला घोषित, संभल की 40 साल की पुरानी मांग थी, और संभल जब ज़िला घोषित किया गया तो पवासा वो पहुंचा था, क्या नाम है, मुख्यालय पहुंचा था उसका। तो बहुत सारे लोग अनशन पे बैठे थे, उसमें मैं भी अनशन पे बैठा था, यहाँ पे बहुत सारे समाज सेवी बैठे थे। तो हमारे इकबाल महमूद साहब मायावती के दौर में रोज़ आना हमसे मिलने के लिए, क्योंकि हम अनशन पे बैठे हुए थे, तो हमसे मुलाकात करने के लिए और भरोसा दिलाने के लिए और साथ देने के लिए आते थे कि मई मुख्यालय भी यहीं होना चाहिए। ये रोज़ बैठा करते थे आन में और अपनी वाहवाही लूटा करते थे। लेकिन इसके बाद में 13 दिन का जो है आमरण अनशन रहा था और संभल जो है पूरी तरीके से जाम हो गया था। औरत, मर्द, बूढ़े, जवान, बच्चे सारे के सारे सड़कों पर आ गए थे मुख्यालय की मांग को लेके। तो जब समाजवादी की सरकार बनती है और इकबाल महमूद साहब से जब बात की जाती है कि आप जो है मुख्यालय के ताल्लुक़ से हमारी बात कीजिए, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मुख्यालय पवासे से 20 किलोमीटर बहजोई से आगे पहुँचा दिया गया। और जो इन्होंने जो है हमसे वादे किए थे, संभल को पूरी तरीके से छल लिया गया, पूरा तरीके से छला। आप देखें कि इन पे चाहे वो धर्मेंद्र यादव हो, यादव समाज के लोग इन पर भारी पड़े और ये उनके आगे जो है नतमस्तक हो गए। और इन्होंने जो है कोशिश नहीं की, इन्होंने बड़ा मंत्रालय जो है कैबिनेट मिनिस्टर ये बने, जबकि आप सब जानते हैं कि कैबिनेट मिनिस्टर से ऊपर अगर कोई पोस्ट होती है तो वो मुख्यमंत्री की पोस्ट होती है। इन्हें जो है मुख्यमंत्री की पोस्ट
तो इन्हें मिल नहीं सकती थी। कैबिनेट मिनिस्टर होते हुए ये संभल की वकालत नहीं कर सके, संभल के लिए जो है मुख्यालय पवा से भी नहीं ला सके, संभल में नहीं ला सके। इनके सारे वादे, इनके सारे वही जो है वो सब झूठे और खोखले साबित हुए। फिर भी सैयद असलम साहब फिर भी लगातार कैसे जीत पा रहे हैं आप? इतना क्रिटिसाइज कर रहे हैं इनको, फिर भी लगातार जीत। देखिए संभल की जनता ने जो उस वक्त में इन्हें वोट दिया था वो सिर्फ इसलिए दिया था, वो समझते थे कि ये जो है कैबिनेट अब तक कैबिनेट मिनिस्टर थे और बड़े जो है क्या नाम है मायावती की उस वक्त में सरकार थी और इनसे बड़ी उम्मीदें थी कि ये संभल के लिए जो है जब समाजवादी की सरकार आ जाएगी तो समाजवादी की सरकार में, क्योंकि जब से ये समाजवादी पार्टी बनाई गई है उस वक्त से बहजोई में जो यादवों का गढ़ है 2 बार समाजवादी का कैंडिडेट हारा, बहजोई से हारा, चंदोसी से हारा, हर जगह से जो है इसका कैंडिडेट हारा समाजवादी का। लेकिन संभल वो जगह है जिसने समाजवादी का कैंडिडेट हारने नहीं दिया और हमेशा जो है इन्होंने वोट दिया। तो इन्हें भी इस वजह से वोट दिया गया था कि अगर समाजवादी की हुकूमत आ जाएगी तो हमारा मुख्यालय भी संभल में आ जाएगा, हमारी शिक्षा में भी सुधार आ जाएगा, हमारे जो है विकास में भी सुधार आ जाएगा, हमारे अस्पतालों में भी सुधार आ जाएगा। इस वजह से जो है इन्हें वोट दिया था। जो आज इन्होंने जो है कोई भी वादा पूरा नहीं किया संभल के एतबार से, संभल में कोई इनसे वादा पूरा नहीं किया। आज इनसे लोग सवाल करते हैं, संभल के लोग सवाल करते हैं, संभल की जनता सवाल करती है, बताएं आप 5 बार के एमएलए बने हैं, आप टिकट लेकर क्यों आए हैं, किस मुद्दे पे आए हैं और कौन सा वो वादा था जो आपने पूरा किया, आपने जो है निभाया, आप बताइए। तो इनके पास जवाब नहीं है। आज मैं ये समझता हूँ कि इंशाअल्लाहुल अजीज असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी, जिसके असदुद्दीन ओवैसी मुखिया हैं MIM पार्टी, वो जीतेगी और जो है मुशीर तरीन साहब जो यहाँ के कैंडिडेट हैं वो यहाँ के विधायक बनेंगे, ये ऐसी हम उम्मीद करते हैं। अच्छा, लेकिन फिर भी AIMIM के साथ एक चीज़ चल रही है, अब भी लोग कह रहे हैं कि वोट कटुआ साबित होंगे। अगर ओवैसी साहब चाहते हैं कि बीजेपी चली जाए तो यहाँ से उत्तर प्रदेश से किनारा कर लें, उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ें और समाजवादी पार्टी या किसी दूसरी पार्टी को सपोर्ट करें ताकि बीजेपी सरकार जा सके। अगर वो लड़ेंगे तो बीजेपी आ जाएगी। देखिए बीजेपी के मुखालिफ आम तौर से हम भी मुखालिफ हैं, बीजेपी ने अच्छे काम नहीं किए हैं, हम इस बात के। लेकिन आप मुझे ये बताएं कि समाजवादी का कोई ऐसा कार्य बताइए जो समाजवादी की सरकार में जिसे जो है पूरा किया गया हो। क्या मुसलमानों के मुद्दे पे या देखिए लैपटॉप बांटे गए, लेकिन लैपटॉप को चलाने वाले कहाँ हैं आप ये बताएं। आप देखें मैं संभल की अगर बात करूं तो आप मुझे बताइए कि संभल में जो जितने कॉलेजेस हैं, जितने जो है स्कूल हैं, आज वहाँ पर पूरे तरीके से टीचर भी मौजूद नहीं है। संभल में जो है टीचर तक मौजूद नहीं है, स्कूलों में, कॉलेजों में पूरे जो है टीचर मौजूद नहीं है। आप जो है ये यहाँ देखें आन के क्या नाम है अस्पताल को देखें, वो भी जो है पूरी तरीके से वहाँ पर लोगों को दवाइयाँ नहीं मिलती। इतना पुराना ये हॉस्पिटल है जो समाजवादी वाले सबसे ज़्यादा अगर सीना पीट के दावा करते हैं तो वो ये कहते हैं कि हमने हॉस्पिटल दिया। अब मैं ये सवाल करता हूँ उन लोगों से कि अगर तुमने हॉस्पिटल दिया है तो मुझे बताएं, अगर किसी मेरे भाई को, किसी मेरे मरीज़ को अगर जो है ब्लड की ज़रूरत होती है तो यहाँ पर क्या ब्लड मुहैया होता है? क्या ब्लड चढ़ाने की यहाँ पर जो है मशीनें आपके पास हैं? क्या यहाँ पर किसी को ब्लड दिया जा सकता है? आप मुझे बताएं, यहाँ पर एक्सरे किए जाते हैं, आप मुझे बताएं कौन सी सुविधा इस हॉस्पिटल में मौजूद है? यहाँ पर एक्सरे होते हैं। अभी जो है यहाँ पर वो क्या नाम है कोरोना का टाइम आया था, आप बताएं कितने लोगों को जो है यहाँ से सहूलत मिली हॉस्पिटल से? इससे कितने लोगों को सहूलत मिली? किसी को नहीं मिली। रहा जो है बीजेपी से जो है हम जानते हैं, बीजेपी से पूरी तरीके से जो है महंगाई के मुद्दे पे हर चीज़ जो है उसमें जो है मामले में बीजेपी फेल रही है। लेकिन ये अपना एक काम गिना दें, अपने 3 काम गिना दें समाजवादी के दौर में कि ये फायदा संभल को पहुंचा है। और रहा वोट कटुआ का जाल को कहते हैं कि सड़कों का जाल समाजवादी के टाइम में बिछा गया है मेरे भाई, संभल में सड़कों का जाल। अब आप देखें बीजेपी का दौर है, बीजेपी भी यही कह रही है कि जो है संभल में सड़कों का जाल हमने बिछाया। इससे पहले बहुजन समाज भी यही कहा करती थी कि सड़कों का जाल हमने बिछाया। आज लैपटॉप की बात करते हैं, तालीम तुम्हारी तरफ से नहीं दी जा रही। आज गरीब को जो है रोजगार हाथ नहीं है, गरीब को मजदूरी हाथ में नहीं है, गरीब के हैं। तो तुमने ये बताओ कौन सी चीज़ दी? क्या मुस्लिम वोट 20% ये लेते हैं? आज अखिलेश यादव मुसलमानों का नाम लेने को भी तैयार नहीं है। आपने देखा कि अलीगढ़ में एक विधायक को धक्का मार के स्टेज से उतार दिया गया। इससे ज़्यादा कौन सी बेइज्जती होगी? आप बताएं कौन से मुद्दे पे अखिलेश यादव बोलते हैं, कौन से मुद्दे पे वोट मुसलमानों का लेना चाहते हैं या इकबाल महमूद साहब लेना चाहते हैं? अल्ताफ हुसैन को आज मारा गया, अल्ताफ हुसैन का कत्ल जो है कल पुलिस कस्टडी में किया
गया। ये बीजेपी का दौर है, लेकिन मैं समाजवादी के भाइयों से ये पूछना चाहता हूँ कि मुझे बताओ, खालिद मुजाहिद और हकीम तारिक कासमी किसकी हुकूमत थी? मायावती की हुकूमत में इन्हें गिरफ्तार किया गया था। आजमगढ़ से बेकसूर एक इज्तिमागाह से ये जो है काम करते हुए इन्हें गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद में खालिद मुजाहिद को पुलिस कस्टडी में आज जैसा अल्ताफ हुसैन को मारा गया है, इसी तरीके से खालिद मुजाहिद को जो है समाजवादी की अखिलेश सरकार में खालिद मुजाहिद का जो है पुलिस कस्टडी में कत्ल किया गया था। उसकी जांच तक नहीं कराई गई। ये किसका दौर था? आप बताएं। सीए और एनआरसी पे आप बताएं अखिलेश यादव, आपने कभी मुसलमानों की आवाज़ उठाई हो तो बताएं, क्यों खड़े नहीं हुए आप? क्या आपका हिंदू वोट कट जाएगा? आज रथ के अंदर अखिलेश यादव बड़े फख्र के साथ कहते हैं, जब उनसे पूछा जाता है कि आपके साथ में कितने हिंदू हैं, तो अखिलेश यादव रथ के अंदर बताते हैं, ये हिंदू हैं, ये हिंदू हैं, ये हिंदू हैं, ये हिंदू हैं। अखिलेश यादव, आज तुम जो है हिंदू मुसलमानों में बांट रहे हो, किसी मुसलमान का नाम भी गिनवाओ। आप ये देखें, वैसी नहीं, वैसी ने अगर कोई ऐसी जो है ये कहा हो, एक रत में एक जगह ये बता दो कि अगर वैसी ने कहा हो ये मुसलमान है, ये मुसलमान है, ये मुसलमान है, नहीं। वैसी ने अगर कहा है तो दलित की बात करी है, वैसी ने अगर बात करी है दबे कुचले की बात करी है, वैसी ने अगर बात करी है तमाम समाज की बात करी है, आदिवासी की बात करी है, मजलूम की बात करी है, परेशान की बात करी है, वैसी ने इन मुद्दों पे बात करी है, किसी जो है हिंदू मुस्लिम की बात नहीं। पार्टी में भी मुस्लिमीन लिखा हुआ है, पार्टी के नाम में मुस्लिमीन है। अरे अगर कैसे बात कर अगर अखिलेश यादव या और किसी को इस बात का मेरे भाई दर्द होता है कि हुई मुस्लिम जो है मुस्लिमीन लिखा है, मेरा देश का संविधान मुझे इजाजत देता है। मेरा अगर ये एतराज होता तो संविधान को एतराज होता, अगर संविधान को एतराज होता तो हम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नाम पे एतराज कर सकते थे। मेरे देश का संविधान अगर जाट के बेटे को, बनिए के बेटे को, ठाकुर के बेटे को, ब्राह्मण के बेटे को, जाटव के बेटों को अगर इजाजत देता है, अपनी पार्टी बनाओ, अपना झंडा बनाओ, अपनी कौम को आवाज दो, तमाम कौमों का साथ लो और हुकूमत करो। तो इसी तरीके से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को भी मेरे संविधान ने इजाजत दी है, जिसे आप लोग मिटा देना चाहते हैं, खत्म कर देना चाहते हैं। मेरे देश का संविधान इजाजत देता, कौन इस पे एतराज कर सकता? ले आएंगे या कितनी कटवा देंगे आप? कटवा देंगे जी। कहाँ संभल में सीट कटेगी? आप मुझे बताएं, इकबाल महमूद साहब से पूछें संभल में यादव कितने % हैं? अच्छा। संभल अगर ये बात आप करते हैं, अभी आप कह रहे थे कि सब मुसलमान की बात करते हो, संभल में कितने % यादव हैं? संभल में कितने % जाटव हैं? संभल में कितने % जो है जाट हैं? आप कभी उनसे बात नहीं करते वोट कटवाने की। संभल में 70% मुसलमान हैं। अगर हम संभल में जो है अपने जो है 70% मुसलमानों के और जो है दलित भाइयों के भरोसे पर इलेक्शन लड़ते हैं, तो आप हमसे कह रहे हैं कि वोट कटवाएंगे हम? वोट तो हमारा है, अगर आप हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं तो। ठीक है। हाँ जी चाचा, आप किसको देखना चाह रहे हैं? अभी तो साहब हमने मतलब कुछ कराना है इन लोगों से। दिल में तो कोई होगा कि ये संभल में किन चीज़ों की ज़रूरत है, ये तो बताइए। मुलायम सिंह को जाएगा। मुलायम सिंह को जाएगा आपका भी वोट? हाँ भाई, क्या नाम है भाई? मेरा नाम मोहम्मद सलीम है। आप किसकी तरफ जाना चाह रहे हैं? हम सब बीएसपी की तरफ जाना चाह रहे हैं। बीएसपी? क्या वजह है बीएसपी की तरफ जाना चाह रहे हैं आप? थोड़ा इधर आ जाइए रोड से। एक बहन जी ऐसी है हाँ, जो बीजेपी से हमें बचा सकती हैं। अच्छा। बाकी अखिलेश यादव को तो आप देख ही रहा हो, उसका परिवार केयर को जा रहा है। हाँ। ये पहले ही बैठ के मशवरा हो गया था कि कौन से नेता केयर को आएंगे, कौन से नेता केयर को जाएंगे। अच्छा। ये आप भी देख रहा हो। अच्छा। सिर्फ एक बहन जी ऐसी हैं जो हमें बीजेपी से बचाएंगी। यानी कि ये जो अपर्णा यादव उसमें बीजेपी हाँ। में गई, तो इससे ये कि पहले से बता रहे हैं? हाँ, ये पहले से। अच्छा अच्छा। और दो को बीजेपी के समाजवादी में आ गए, मुलायम सिंह में। और तुमने देखा होगा जो आरएस के अज्ञात में बैठ के पहले बात हो गई थी। अच्छा। हाँ, ये नेता अंदर की खबर लाएं आप तो यार। ऐसी खबरें लाते हैं हम तो। अच्छा। और फिर विधायक के तौर पर किसे देखना चाहते हैं? मिम्बर शकील साहब को देखना चाहते हैं। शकील साहब को कैसे यार, 6 बार के विधायक हैं उनके सामने, कैसे हरा देंगे उनको? आप भी यहीं रहते हो संभल में। हाँ बिल्कुल। आप देखो उन्हें करा क्या है। अच्छा। क्या करा है संभल के लिए? कुछ करा है संभल के लिए? वही तो कह रहा हूँ, कुछ करा नहीं है फिर भी जीत रहे हैं यार। अगर आप बकौल आपके अगर कुछ नहीं करा, जैसा आप करेंगे उन्होंने कुछ नहीं करा, फिर भी कैसे जीतते आ रहे हैं 6 बार से लगातार? कोई विकल्प नहीं था ना। अब कोई विकल्प आया ना मिम्बर शकील का। देखो उन्हें 3 साल मिले हैं चेयरमैन के लिए। अच्छा। 1 साल तो कोरोना में निकल गया, अब 1 साल चेयरमैन डेट हो गई जी। 3 साल में देख लो कितना विकास करा चेयरमैन साहब। क्या विकास करा है बताएंगे? आप देखो रोडों पर निकल के, लाइटें देखो और खंभे में निकल के देखो। अच्छा अच्छा। कितना विकास हुआ हुआ। गली मोहल्ले में जाके देखो, सब रोड पड़े हुए हैं। पानी देखो, कोर्ट में
कोविड में सबसे ज़्यादा दिक्कत पानी की थी, आज घर घर में पानी पहुँचा दिया। अच्छा, तो अब एमएलए बन के क्या करेंगे वो ऐसा? सारे काम करेंगे, यूनिवर्सिटी बनवाएंगे, सारे काम करेंगे, यूनिवर्सिटी बनवा देंगे, मेडिकल कॉलेज भी बनवाएंगे। अच्छा जी। हाँ जी चाचा, आपका क्या नाम है? आप बताओ, आज आप बोलो। अच्छा जी। हाँ जी यंगस्टर, क्या नाम है आपका? मोहम्मद अदील। मोहम्मद अदील। तो एज ए यंगस्टर आपको क्या चाहिए संभल के लिए, और कौन से नेता हैं जो संभल की किस्मत पलट सकते हैं? हमें चाहिए यूनिवर्सिटी चाहिए, मेडिकल कॉलेज होने चाहिए यहाँ पर। अच्छा। पढ़ने में बहुत दिक्कत होती है बच्चों को, कहीं और जाते हैं हाँ, घर से दूर। बस वही यूनिवर्सिटी बन जाए या वो कौन से मेडिकल। नेता हैं जो यूनिवर्सिटी ले आएंगे आपके लिए? हसनैन साहब हमारे सुनने में आ रहा है, वो कुछ कर सकते हैं। यानी उनके हसनैन, विमर पिताजी हैं शकील। विमर शकील। अच्छा, वो आपके लिए यूनिवर्सिटी ले आएंगे? हाँ ये पक्का है, क्योंकि चुनाव के टाइम पे तो हर कोई वादा करता ही है ना। हाँ, ये तो है, लेकिन देखते हैं, हाँ। उम्मीद तो है।